जय मसीह की दोस्तों, आशा है आप एकदम से भले चंगे हैं और परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन लगातार आशीषें दे रहा है। एक बार फिर से आपका भाई, आपका दोस्त एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो में आगे जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का चिन्ह भी क्लिक कर दें, घंटी भी बजा दें। क्योंकि यदि आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप वचन के सुसमाचार की सेवा में आप मेरे पार्टनर हो जाते हैं। और वचन न केवल सुसमाचार का प्रचार होता है इस चैनल में, लेकिन इस चैनल के द्वारा हम सभी लोगों को, सभी विश्वासी लोगों को और दुनिया के अन्य लोगों को भी विश्वास में लाकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार करते हैं। तो जरूर से आप इस सेवा में पार्टनरशिप करें, भागीदार हों। और बहुत आसान तरीका है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम इस बात पर विचार करेंगे कि जब रैप्चर होगा तो अचानक से होगा, लेकिन आप जब तुरही बजेगी तो आप किसको देखेंगे? आपको लेने कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएंगे या कोई स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे और आपको स्वर्गदूतों का दर्शन होगा और आप स्वर्गदूतों के साथ जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे या स्वर्गदूतों के साथ जाएंगे? तो बहुत ही रुचिकर और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये होने जा रहा है। तो आइए हम आज के विषय पे आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके इस भाई का नाम राजेश है और मैं रहने वाला हूँ भोपाल का। तो आइए आप मेरे साथ बाइबल खोलें और हम खोलेंगे पहला थिस्सलुनीयंस उसका 4 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। अब ये आयतें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पौलुस मसीही आशा के बारे में बता रहा है। और ये आशा यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए जरूर आएगा। तो 16 और 17 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही। इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु आप ही। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है लॉर्ड हिमसेल्फ। तो लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिलें। किससे मिलें? प्रभु से मिलें। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ इन 2 आयतों में मेरे अजीज भाइयों और बहनों 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात जो है वो 16वीं आयत में है और बड़ी सफाई से लिखा है हिंदी बाइबल में कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। और उसके बाद 17वीं आयत में लिखा है कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। तो ये बात मेरे और आपके समझने के लिए बहुत स्पष्ट है कि जब प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आएगा, जब प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो वो किन्हीं स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा। जब दूल्हा आता है अपनी दुल्हन को लेने तो अपने बारातियों को नहीं भेजता कि अपने दोस्तों को भेज देता है, दूल्हा खुद आता है। और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही आ रहा है। और जब हम बादलों पर उठा लिए जा रहे हैं तो हम प्रभु यीशु से मिल रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि हमेशा उसके साथ रहें। ऐसा नहीं होगा कि हम एक वेलकमिंग कमेटी हैं और प्रभु आएगा बादलों पर, हम उसको लेने जाएंगे और उसको लेके साथ वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। क्योंकि जकरिया नबी की पुस्तक में बड़ा स्पष्ट है कि प्रभु जब उतरेगा तो जैतून पर्वत पर उतरेगा। और यही बात मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में लिखी है और एक्स के पहले, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में लिखी है कि जहाँ से प्रभु गया, जैसे प्रभु गया ठीक वैसे ही उतरेगा। और प्रभु कहाँ से गया था? प्रभु जैतून पर्वत से उठा लिया गया था।
तो प्रभु इस बार जब अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो वो जैतून पर्वत पर नहीं उतरेगा, वो बादलों पर आएगा और हम लोग जो पृथ्वी पर हैं उठा लिए जाएंगे और हम बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। मेरा कहने का अर्थ और तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु आएगा तो स्वयं आएगा, वो खुद आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। ठीक है। और जब हम उठाए जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी और हम बादलों में उससे मिलेंगे कि हम सर्वदा सदा काल के लिए उसके साथ रहें। लेकिन दोस्तों, कई लोग बड़े कंफ्यूज हैं और ना केवल खुद कंफ्यूज हैं, दूसरों के मन में भी कंफ्यूजन डाल देते हैं। कैसे? आइए मेरे साथ देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। मेरे साथ आप खोलें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 30वीं और 31वीं आयत। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। उसके बाद 30वीं आयत बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में। अभी हम देखते हैं 31वीं आयत। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुनावों को इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ पर ये दृश्य है, मत्ती बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो अपने दूतों को सारी पृथ्वी पर भेजेगा, पृथ्वी के चारों कोनों पर भेजेगा और उसके दूत उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो इन लोगों को, चुने हुए लोगों को लेने कौन आ रहे हैं? स्वर्गदूत। मेरे अजीज दोस्त, ये कलीसिया नहीं है, ये 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड है और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर इज़राइल में उतरेंगे और तब वो अपने सारे स्वर्गदूतों को सारी पृथ्वी पर भेजेंगे कि जिन लोगों ने 7 साल के क्लेश व महाक्लेश में प्रभु पर विश्वास किया है उनको वो इकट्ठा करें, उन चुने हुओं को इकट्ठा करें और उनको लेकर इज़राइल में, यरूशलेम में आए ताकि वो 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करें। आशा है आपको बात बड़ी स्पष्ट है। जो रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो वो खुद आएगा, वो खुद अपने लोगों को उठा लेगा, बादलों पर उससे मुलाकात करें और उसके बाद, रैप्चर के बाद 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा जब एंटी क्राइस्ट का शासन इस दुनिया पर होगा और उसके बाद 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और जब दोबारा आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आएगा और तब वो अपने दूतों को भेजेगा कि वो सारी पृथ्वी के चारों कोनों से उसके चुनावों को इकट्ठा करें। तो मेरे दोस्त, यदि आप सुन रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है, क्या आप प्रभु की मंडली के हिस्सा हैं आज? क्या आप प्रभु की दुल्हन के हिस्सा हैं? क्या आप उठा लिए जाएंगे जब रैप्चर होता है, या आप पीछे छूट जाएंगे और क्लेश और महाक्लेश का समय देखेंगे? आप एंटी क्राइस्ट को खोज रहे हैं तो क्या आप एंटी क्राइस्ट से मुलाकात करना चाहते हैं? तो जरूर आप एंटी क्राइस्ट से मिलेंगे और 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के बाद जो बच जाएंगे मरने से, पशु का चिन्ह अपने हाथ और माथे पर लेने से बच जाएंगे, वही लोग स्वर्गदूतों के द्वारा इकट्ठा किए जाएंगे कि वो लोग जाके इज़राइल में प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल का राज्य करें। मेरे दोस्त, आप 7 साल के क्लेश और महाक्लेश की प्रतीक्षा न करें, आप एंटी क्राइस्ट की प्रतीक्षा न करें, आप प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करें, उसको खोजें, उसके पास आएं, उसको अपना जीवन दें ताकि आज या कल या कभी भी, जब भी कभी रैप्चर होता है, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकें। तुरही बजेगी और आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आप स्वर्गदूतों का इंतज़ार न करें। स्वर्गदूत आपको या कलीसिया को उठाने के लिए नहीं आएंगे, वो उसके चुने हुओं को उठाने के लिए आएंगे। काश प्रभु परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप इस भेद की बात को समझ सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।